हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। तो देखिए, मैं डेली आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ सेशन इंपॉर्टेंट लेके आता हूं, चाहे मैथ्स का हो चाहे स्टैटिक जीके का हो। अगर रीजनिंग में भी कहीं किसी भी टॉपिक में समस्या है तो वो भी मैं सब कुछ आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है अगर आप रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम यहाँ पे देने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को मशहूर लोग पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन आप सभी लोगों के जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 25 क्वेश्चन आज और भी लेके आया हूँ। यानी धीरे-धीरे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर करा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। सबसे पहले आप लोगों से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, चोइरा बेलियप्पा थम्मा या एनी बेसेंट? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो कौन थी भैया? विजय लक्ष्मी पंडित थी। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, याद किए रहिएगा, हमेशा पूछा जाता है। देखिए, जितने क्वेश्चन हैं सभी रेलवे में आए हुए हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार बना लीजिए, 5 स्टार बना लीजिए। हमेशा पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू? तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। इस बात का ध्यान देना। कब किया था? 1916 में। ये भी हो सकता है, सन भी पूछ सकता है, इस बात का ध्यान देना। तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? वीजी धामले ने, वी शांताराम ने, विमल राय ने, दादा साहेब फाल्के ने? तो किसने किया था इस फिल्म को प्रदर्शित? तो भैया दादा साहब फाल्के ने किया था। इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड भी होता है, इस बात का ध्यान देना। दादा साहब फाल्के। अगर हम आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, मैं आपको बता चुका हूँ। तो किसको मिला था? देविका रानी को मिला था। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? ये सबसे प्रथम इनको मिला था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने सेवा की? के कामराज, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सी राजगोपालाचारी? देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने सेवा की, ये भी कई बार पूछा गया। तो किसने किया था? सभी बच्चों को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को एमसीसी यानी लॉर्ड्स की सदस्यता से सम्मानित नहीं किया गया था? महेंद्र सिंह धोनी को, सौरव गांगुली को, वीरेंद्र सहवाग को, सचिन तेंदुलकर को? तो किसको नहीं किया गया था ये बताना है आप सभी लोगों। तो किसको नहीं किया गया था? महेंद्र सिंह धोनी जी को जो है एमसीसी यानी लॉर्ड्स की मानद सदस्यता के रूप में सम्मानित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडित रमाबाई सरस्वती जो है किसकी महान विद्वान थी? अंग्रेजी की, मराठी की, संस्कृत की या हिंदी की? तो किसकी जो है महान विद्वान थी? तो ये किसकी थी? संस्कृत की महान विद्वान थी। इस बात का ध्यान देना। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और है बहुत आसान। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? अरुण कृष्णन को, एमएस स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को या इंदिरा गांधी को? तो देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। ये हरित क्रांति के जनक थे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? और पहली महिला प्रधानमंत्री पूछता है तो कौन थी? इंदिरा गांधी। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आएगा पूछेगा कि कौन-सा खिलाड़ी किस देश का है? इस बात का ध्यान देना। ब्राज़ील से है, अर्जेंटीना, पुर्तगाल या इंग्लैंड? देखिए फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये फुटबॉल का करते हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से दासबोध मुख्य रूप से किसके लेखन और उपदेशों का संकलन है? रामानुज के, चैतन्य के, समर्थ रामदास के या कबीर के? देखिए दासबोध मुख्य रूप से किसका लेखन और उपदेश का संकलन है? तो ये समर्थ रामदास का है यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन ने स्टीव बाल्मर को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में प्रतिस्थापित किया था? तो किसने किया था? सत्या नडेला ने किया था, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने किन पेड़ों को बचाने के लिए और कहाँ अपना जीवन बलिदान कर दिया? खेजड़ी के पेड़ राजस्थान, खेजड़ी के पेड़ पश्चिम बंगाल, साल के पेड़ पश्चिम बंगाल या साल के पेड़ राजस्थान? तो कहाँ पे अपना जीवन जो है उन्होंने बलिदान कर दिया था? खेजड़ी के पेड़ राजस्थान पर जो है अपना जीवन इन्होंने क्या कर दिया था? बलिदान कर दिया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि बिल गेट्स के पास अपना रास्ता था, विंडोज ओएस किस नाम से जारी जारी करने की जो है योजना थी? कैलकुलेटर, इंटरफेस प्रबंधक के नाम से, कंट्रोल पैनल या क्लिपबोर्ड व्यूअर? तो किस जो है किस नाम से जारी करने की योजना थी? ये आप सभी लोगों को बताना है। तो किससे था? इंटरफेस प्रबंधक नाम से जारी करने की योजना थी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है कि रामचरितमानस की रचना करने वाले कह रहा गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था या जो है आप सभी लोगों से कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो कहाँ हुआ था ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? वेल्लोर में, इरोड में, तंजावुर में, मदुरई में? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये भी रटे रहिएगा, कई बार पूछा है कि प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। इनका जन्म मदुरई में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग समझ गए होंगे। बस देखिए आप लोग जहाँ बैठे हैं मेरे साथ बोलते भी चलिए ताकि चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद हो जाएं। क्लियर है? चलिए अगला कह रहा है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रवीश मल्होत्रा? तो देखिए ये भी आसान है। पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश चैनल तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी इंग्लिश चैनल को पार करके तैरने वाली यानी पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एक भारतीय थी, एक फ्रेंच थी, एक ब्रिटिश थी, एक अमेरिकी थी। तो देखिए जो इंग्लिश चैनल तैरने वाली प्रथम महिला थी, ये एक अमेरिकी थी। ध्यान देना कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उनका नाम क्या था? तो गर्टूड एरले। इनका नाम क्या था? गर्टूड जो है, हाँ, गर्टूड एडरले था। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? और ये 19 साल की उम्र में 19 साल की उम्र में इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में इन्होंने इसको पार किया था। क्लियर है? बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने इस शब्द को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक नुकसान के बिना अस्थायी रूप से उत्पादकता में सुधार है? फॉरएवर क्रांति, हरित क्रांति, खेत ताजा क्रांति या सदाबहार क्रांति? तो कौन सा अस्थायी रूप से उत्पादकता में सुधार है? तो भैया सदाबहार क्रांति है।
ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय तबला कला प्रवीण व्यक्ति, संगीतकार, ताल वादक, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता हैं, जिन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपसे वही कहेगा कि कौन-सा एक निम्नलिखित में से कौन एक जो है तब भारतीय तबला वादक थे, जिन्हें 1988 में पद्मश्री मिला था, 2002 में जो है पद्म भूषण मिला था। तो कौन थे भैया? उस्ताद जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। आरवी धुलेकर, गोविंद बल्लभ पंत, पी पोकर बहादुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे ये आप लोगों को बताना है। तो किसने कहा था? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन खूब आ रहा है। इम्पोर्टेंट है। ऐसे किसने कहा था आपको हर एक सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिलेगा इस बात का ध्यान देना। तो 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक झुका हुआ वाद्य यंत्र है, जिसे पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार ने लोकप्रिय बनाया, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। एक प्रकार की बीड़ा या सारंगी, सितार, बीड़ा, सारंगी। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? सारंगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो दोनों रहे होंगे। विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, बंधेश्वरी पाठक, राजिंदर सच्चर या दौलत सिंह कोठारी। तो एक भारतीय राज्य के जो है मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल थे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस भारतीय का नाम बताइए जो 2015 में गूगल का सीईओ बना। सत्या नडेला, साइरस मिस्त्री, सुंदर पिचाई, विशाल सिक्का। तो कौन बना था भैया? सुंदर पिचाई सभी बच्चों को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब भी है, अब भी पूछा जा सकता है, ध्यान देना, इसको रटे रहिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी, वीके आरबी राव, पीसी महालनोबिस या एसडी या जो है एसडी तेंदुलकर। तो कौन थे ये बताना है। तो पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? उस्ताद अमजद अली खां, तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव शंकर शर्मा, भजन सुपारी। तो देखिए इसमें ये तीनों क्या है आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये तीनों संतूर से जुड़े हैं। लेकिन उस्ताद अमजद अली खां संतूर वादक नहीं है। ये क्या बजाते थे ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसकी पहले वाली वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ कि उस्ताद अमजद अली खां क्या थे। क्लियर है? चलिए देखना है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, इस बात का ध्यान देना। चलिए, प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? नागालैंड से, उड़ीसा से, असम से, पश्चिम बंगाल से। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका किस राज्य से हैं? तो ये असम से हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए। आप सभी लोगों को यहाँ पे काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।